और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को लेकर सवाल उठ रहे थे और बीजेपी निशाना साध रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के मंत्री जो बात कह रहे हैं, जो चैलेंज शिवराज सिंह चौहान को दे रहे हैं, क्या ये चैलेंज शिवराज सिंह चौहान को अगर टिकट मिलता है तो वो ले पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जब से दिग्विजय सिंह का नाम भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया है, उसी के बाद से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है और बीजेपी पूरी तरीके से इस बात की को लेकर दिग्विजय सिंह की घेराबंदी करने में लगी है कि दिग्विजय सिंह का चेहरा जो है वो हिंदू विरोधी, और यही कारण है कि जब आरिफ अकील आज सीहोर में पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर दिग्विजय सिंह को एक सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा करार दिया और उन्होंने इस बात के भी साफ संकेत दिए कि यदि दिग्विजय सिंह के खिलाफ यदि कोई बीजेपी का दिग्गज नेता उतरता है तो उसकी हार सुनिश्चित होगी। हालांकि आरिफ अकील ने अपने बयानों में शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेताओं को दिग्विजय सिंह के खिलाफ खड़े होने की चुनौती भी दी है। यानी कि कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह को लेकर जिस तरीके से सियासी माहौल गर्म हो रहा है, उसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि दिग्विजय सिंह की हिंदूवादी छवि को अब कांग्रेस पार्टी चमकाने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि जो भोपाल लोकसभा सीट जहां पर 21 लाख कुल मतदाता हैं, जिसमें से 5 लाख मतदाता मुस्लिम वोटरों की है और एक बड़ी आबादी हिंदू वोटरों की है, ऐसे में दिग्विजय सिंह का हिंदूवादी चेहरा चमकाकर हिंदू वोटों को भी बटोरा जा सके, इस बात की कोशिश में अब कांग्रेस पार्टी जुट गई है। इस बात की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती भी शिवराज सिंह चौहान को दी जा रही है। क्या स्वीकार करेंगे अगर टिकट मिलता है? तो ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनुराग। टिकट मिलते ही प्रत्याशियों ने मंदिरों के चक्कर लगाने भी शुरू कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह आज आचार्य श्री विद्यासागर के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। मीडिया के सवाल पूछने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो किसी को चुनौती नहीं मानते, बल्कि लोग खुद उन्हें चुनौती मानते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान भोपाल से चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है। मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। मैंने तो ये कहा है कि भाजपा जिसको भी लड़ाना चाहे लड़ा दे। मैंने किसी को निमंत्रण, मैं कौन होता हूँ निमंत्रण देने वाला? आपको कड़ी टक्कर मिलेगी और आपकी हार होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? राकेश सिंह जी, अपना चुनाव क्षेत्र देखें। रणनीति कोई बताई जाती है क्या? सर, बाबूलाल गौर जी को चुनौती दी थी, लेकिन फाइनली उनको अभी तक बीजेपी ने टिकट घोषित नहीं किया आपकी सीट पर, मतलब भोपाल सीट से। मैं किसी को चुनौती नहीं देता हूँ, लोग बाग मुझे चुनौती देते हैं। चुनौती स्वीकार है सर इस बार? मैं तो चुनौती स्वीकार